जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज जयस में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, जो पिछले लेक्चर में है वो हमने कहाँ तक पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। और आज जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है बिंदुसार, वो राजा बनता है। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया बिंबिसार, वो हो गया पिछले वाला, और यह है बिंदुसार। तो दोनों में आप अंतर समझ के रखना, ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जो है बिंदुसार कौन से संप्रदाय से थे? आपके आजीवक संप्रदाय से थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात जो है ये आपके राजा बने, और पिता का जो है विशाल साम्राज्य इन्हें अपनी विरासत में मिला। इनकी माता का नाम दुधेरा था। दुधेरा कौन थी? आपकी घनानंद की पुत्री थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये दुधेरा वो हैं, और उनके जो पुत्र हैं इस समय बिंदुसार, वो आपके शासक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात। अब दोस्तों, बिंदुसार का जो भी जीवन परिचय है या जो भी युद्ध की कुछ कथाएं हैं, तो वो इतिहास में थोड़ा सा अल्पतम यानी थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी उसकी मिलती नहीं है, ठीक है। सभी ने जो है अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। यूनानी शासक इसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? अमित्रोकेडीज, ठीक है, ये नाम का वो उच्चारण करते थे, ठीक है। अमित्रोकेडीज का अगर आप संस्कृत में रूपांतरण करें तो ये हो गया आपका अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अगर हिंदी में बात करें तो शत्रु विनाशक, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये चारों नाम किसके हैं? आपके बिंदुसार के ही हैं। अब जैन ग्रंथ में इसे क्या कहते हैं? सिंहासन कहते हैं। सिंहासन क्यों कहते हैं? तो इसका लॉजिक जैन ग्रंथों ने क्या लगाया है कि अब बिंदुसार ऐसा जो है राजा था जिसे विरासत में जो है अपने पिता का विशाल साम्राज्य अपनी विरासत में मिला था। अब उसने क्या किया? अपने पूरे ही जीवन काल के दौरान, जब तक उसने 25 वर्षों तक शासन किया, तो उस शासन को अक्षुण्य बनाए रखा, यानी कि साम्राज्यवाद के लिए कभी बेकार में युद्ध नहीं करे। किसी नदी के लिए या किसी छोटे मोटे काम के लिए उसने कोई भी जो है विवाद को खड़ा करना उचित नहीं समझा, और व्यर्थ में युद्ध नहीं किए, और अपना जो है शासन शांति से चलाता रहा और शासन को अक्षुण्य रखा, ठीक है। तो ये जो है अपनी गद्दी पर 25 वर्षों तक बना रहा। तो इसलिए जो है आपको इनका एक दूसरा नाम सिंहासन भी कह सकते हैं। अब बिंदुसार के समय क्या हुए? आपके कुछ विद्रोह हुए, ठीक है। अब इसके शासनकाल में कोई कंडीशन या कोई आपकी स्टेट या अवस्था ऐसी आई होगी कि जनता जो है इसके विरुद्ध हो गई और जगह जगह पर जो है विद्रोह करने लगी। वो यानी जो है आपका उत्तर, थोड़ा सा आपका इधर पश्चिम पूर्वी साइड में, इन जो जगहों पर शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह हुए, ठीक है। तो दिव्यदान तक्षशिला का जो विद्रोह है वो इनके पुत्र किसने जो है आपका शांत किया था? जो है प्रिय सम्राट अशोक ने शांत किया था। और कुछ पूर्वी और पश्चिमी जो विद्रोह थे वो आपकी बिंदुसार की सेना ने स्वयं जाकर शांत कर दिए थे। अब दोस्तों, एक मत तो ये हो गया आपका। दूसरा मत ये है कि तक्षशिला का जो आपका विद्रोह था, सबसे पहले बिंदुसार ने अपने जो है पुत्र सुसीम को वहाँ भेजा, ठीक है। सुसीम जो है अपना विद्रोह शांत कराने में आपका असमर्थ रहा। तो सुसीम के बाद बिंदुसार ने अशोक को भेजा, और अशोक ने जो है तक्षशिला का जो है विद्रोह आपका शांत कराया, ठीक है दोस्तों। और वहीं पे जो है श्रीनगर की स्थापना की, यानी कि श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आपका प्रियदर्शी सम्राट अशोक को जाता है। अब यूनानी शासकों से क्या रहा? आपका मौर्य शासन का संबंध रहा, ठीक है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध द्वारा स्थापित किया था। अब सोटिया के राजा एंटियोक्स ने डाइमेकस जो दूत है वो मेगास्थनीज के स्थान पर भेजा था।
अब दोस्तों पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया से जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, तो उसने जो है अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए या कुछ अन्य कारणों से जो है दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को एक दूत भी दिया था। सोटिया के राजा एंटियोक्स ने डायमेकस दूत मैगस्थनीज के स्थान पर भेजा। ठीक है दोस्तों। अब मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना दूत भेजा बिंदुसार और अशोक के जो है दरबार में। अब जब मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना जो दूत भेजा था, तो इस बात को लेकर मतभेद हैं कि वो बिंदुसार के दरबार में आया था कि अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। लेकिन जो आपके टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस हैं, वो जब बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था, उसके बाद आपका अशोक ने शासन किया था। वो तो इन दोनों के शासनकाल के दौरान ही भी जो आपके टॉलमी टू फिलाडेल्फस हैं वो आपके अपने शासन में बने हुए थे। तो इस बारे में मत हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एथेनिक्स नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार और एंटियोक्स फर्स्ट, ठीक है, पत्र विवरण लिखे जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 चीज़ मांगी। अब एंथियक्स नामक जो है यूनानी लेखक है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ एक यूनानी लेखक है, आप इसे दूत या कुछ अन्य मत समझ लेना। अब इसके अनुसार एक यानी इसने जो है पत्र विवरण का जो है चर्चा दिया है। अब बिंदुसार और एंटियोक्स फर्स्ट के पत्र विवरण का चर्चा दिया है जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 चीज़ मांगी थी। ठीक है दोस्तों, सीरियाई नरेश यूनानी नरेश की ही बात हो रही है आपकी। तो पहली चीज़ इसने क्या मांगी थी? मीठी मदिरा मांगी थी। ठीक है, यानी कि मीठी शराब मांगी थी। दूसरी आपकी सूखी अंजीर मांगी थी और तीसरा एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है दोस्तों, तो सीरियाई नरेश ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो जो है उसके बिंदुसार के दरबार में भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक जो है यूनानी कानून के अनुसार विक्रय के लिए नहीं था, तो दार्शनिक नहीं भिजवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना। और जो दार्शनिक हैं और जो है मुश्किल से ही अगर किसी जो है देश में या किसी प्रांत में पैदा हो जाएं, तो जो है काफ़ी अपनी अच्छी छाप छोड़ते हैं। तो ये दार्शनिकों का समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अलग अलग स्टेट लेवल ऑफ माइंड के व्यक्ति होते हैं। अब बिंदुसार ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मांगा, तो ये दोस्तों क्या है? ये एक तरह का व्यापारी है। तो क्या हो गया? ये आपके व्यापार के सबूत हो गए। ठीक है दोस्तों, तो और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने पूरे साम्राज्य को जो है प्रांतों में बांट रखा था। ठीक है, हर प्रांत में जो है एक उपराजा, वायसराय या आप कह लीजिए कुमार, ठीक है, ये पद होता है था जो प्रांतों का प्रमुख होता था। अब मंत्रिपरिषद में इसकी बिंदुसार की कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। प्रधान जो मंत्रिपरिषद का था वो आपका क्या कहलाता था? खल्लाटक कहलाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आप नाम ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। और बाकी कला, दर्शन प्रेमी और साफिस्ट मांगा था। अब दार्शनिक मांगा था, इससे बिंदुसार के जो है माइंडसेट का क्या पता चलता है कि वो दार्शनिक मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कला में, साहित्य में या जो है ज्ञान में रुचि है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये दर्शन प्रेमी था, ये एक तरह का। अब जब राजा ही दर्शन प्रेमी हो तो जो अपने जो राज्य में है या समाज में है तो कला की जो है वो इज़्ज़त करेगा। ठीक है, तो राज्य में कला का प्रसार का बढ़ावा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख सकते हैं? बिंदुसार को वही एक आपका जो है कला प्रेमी था। अब कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है दोस्तों, या आपका वो दर्शन प्रेमी था।
अब इसने जो है अपने शासनकाल में जो है व्यर्थ में युद्ध नहीं किया और राज्य की सत्ता को अक्षुण्य बनाए रखा। ठीक है दोस्तों। तो और 2 पुत्र थे इसके आपके, एक था आपका सुसीम, दूसरा था आपका अशोक, जो बाद में बिंदुसार के बाद में कौन आपके मगध के नए राजा बनेंगे, आपके सम्राट अशोक बनेंगे। अब कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। जब ये आपका विद्रोह शांत करने गया था तो तभी इसने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। और कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक से यह जानकारी मिलती है। और बिंदुसार आपको शुरू में ही बताया था कि ये आपका आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है दोस्तों। आपकी थी बिंदुसार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। ज़्यादा इसके बारे में कुछ इतिहास में जानने को मिलता नहीं। ठीक है, ना ही कोई युद्ध विवरण मिलता है, क्योंकि इसने जो है अपने शासन को अक्षुण्य बनाए रखा और व्यर्थ में युद्ध किए ही नहीं। ठीक है दोस्तों। जो मुख्य बातें थी वो आपको यहाँ बता दी गई है। दोस्तों जब भी मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। ठीक है, साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और एक एक बात, ठीक है, जो भी आपको बताई जाती है इस लेक्चर में, ठीक है, तो आप जो है बारीकी से नोट करके लिख लें अपने लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा और सिलेक्टिव आपको बताने का प्रयास रहता है। ठीक है दोस्तों, ताकि और हर चीज़ को जो है मैं बिल्कुल अलग जो है सिलेक्टिव लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि और वीडियो जो है इसी तरीके से अपलोड कर रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है दोस्तों। बाकी आज हमने जो है विस्तार से चर्चा की। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।